नमस्कार सर, मेरा नाम विकास मिठाल राजपूत है और मैं तहे दिल से सबसे पहले मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आज हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं, तो इसके लिए जो है पूरे जो है क्रेडिट जो है सबसे पहले मीडिया को जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की एलजी मनोज सिन्हा साहब ने, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम जो है अगर ऐसा हुआ और ये नतीजे पे पहुंचा है, तो इसके लिए जो है गवर्नर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी तरफ बात करें कि उनको पूरी तरह से इस चीज़ के लिए गाइड करने के लिए और हमारी बात को समझने के लिए जो अभिनव शर्मा साहब ने, एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब ने जो है यहाँ पे जो स्टेप उठाया था और हमारी बात सुनी थी, उनका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। उनका हम सभी एस्पिरेंट्स जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके सिवा जो है हर स्टेज पे हमारे साथ जो है सबने साथ दिया, उन सबका जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और उसके साथ ही हम एक बात कहना चाहेंगे कि अभी फुल जो है यहाँ पे हमारे साथ जो है इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है। वो किस तरह से नहीं हुआ है कि पिछले 13 सालों से आप जानते हैं जैसे कि हमने 3 बार जो है इसमें एग्जाम दिया, 2 बार हमने इसमें फिजिकल दिया और 13 से लेके 20 के अंदर हम 3 बार एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद में हम कोर्ट में जाते हैं कुछ एविडेंस लेके, लेकिन हमारे पास जो है तथ्य जो है सिर्फ व्हाट्सएप प्रूफ के आधार पे थे, इसलिए जो है कोर्ट से भी डिस्पोज किया गया केस 1 साल के बाद। और वहां पे ये कहा जाता है कि व्हाट्सएप प्रूफ के आधार पे हम इस पे डिसीजन नहीं ले सकते और अगर इस पे कोई कमेटी इनिशिएट की जाती है तो उसके बाद में जो है इनके साथ इंसाफ किया जाए। तो ये बात जो है एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब ने समझी और गवर्नर साहब ने इस पे जो कमेटी इनिशिएट करवाई और उस कमेटी ने 1 मंथ का टाइम पीरियड मांगा, लेकिन उसके बावजूद जब हम रोडों पे हमें उतरने के लिए मजबूर किया गया, वो ऐसे हुआ कि हमारे साथ उस लेवल पे बातचीत नहीं की गई। 1 महीने के बजाय जो है 1.5 साल लगाया गया इसकी रिपोर्ट लाने के लिए। लेकिन उसके लिए भी हम जो है यहाँ पे गोयल साहब का, श्री राजकुमार गोयल साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एंड में उन्होंने लेट दिया, लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इसमें जो है क्लियरेंस जो है रिजल्ट लाया बाहर। तो उस मुहिम में जो हमारा साथ दिया जिन लोगों ने, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि रोडों पे हमारे साथ बैठे वो लोग और वहां पे जो है हमें जब लाठी चार्ज होने लगा सब कुछ वहां से हमें जो बचाने के लिए, मैं सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब हमारी एक ही अपील है यहाँ पे गवर्नर साहब से, और जहाँ पे इतना बड़ा स्टेप उठाया है कि इसको आगे के लिए इस तरह से किया जाए कि दोबारा कोई भी घोटाला करने से पहले 10 बार इस चीज को सोचे कि यहाँ पे उसके रोंगटे खड़े होने चाहिए कि इस तरह का घोटाला करने के लिए। आप देखिए कि मदर ऑफ ऑल स्कैम इसे ऐसे नहीं कहते थे, आपने देखा टीआरपी में घोटाला, यहाँ पे पेपर लीकेज का मामला, फिजिकल कोई करता है, एग्जाम कोई देता है, इस तरह के अभी बहुत सारे प्रूफ है। ये तो एक छोटी सी 10% का जो है मामला सामने आया है। और हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि गवर्नर साहब हमारे बारे में 13 सालों के बारे में सोचा जाए और दूसरा जल्द से जल्द जो है हम लोगों के लिए जो यहाँ पे जो है डिजर्व करते थे, जो जॉब डिजर्व करते थे, उनके लिए जो है जॉब पॉलिसी लाई जाए। थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमेशा हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाई एडमिनिस्ट्रेशन तक, उसके लिए शुक्रिया। मैम रही बात ये कि एलजी मनोज सिन्हा साहब को शुक्रिया क्यों करती है, इसलिए कि 5 साल के बाद अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए, पिछले सरकारों में भी यहाँ पे स्कैम हुए थे। अरुण कुमार मेहता जी का एक स्टेटमेंट आया कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2.5 लाख बैकडोर एंट्री है, तो किसी को बाहर नहीं निकाला है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमारे साथ वादा किया है 5 साल के बाद जब ये यूटी बनी है तब से लेकर आज तक मतलब 103 को बाहर निकालना, टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, एलजी साहब का शुक्रिया बनता है। जब हम एलजी मनोज सिन्हा साहब से मिले तो उसने कहा कि मैंने इसमें हाथ डाला, मैं इसको पूरे तह तक पहुंचाऊंगा और जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है उनको कानूनी तौर पर सजा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने पहले से लेकर आज तक ये मुद्दा उठाया कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। रविंद्र रैना ने पहले से लेकर आज तक ये मुद्दा उठाया, वरना बीजेपी में बहुत सारे लीडर्स है, बड़े बड़े एलओपी सुनील शर्मा, किसी ने नहीं बोला, खाली रविंद्र रैना साहब ने बोला कि ये स्कैम है। तो हमें पूरा भरोसा एलजी सरकार पे जो 103 को बाहर का रास्ता दिखाया है, ये भी एक किस्म का इनजस्टिस है। ये इनजस्टिस क्यों है? जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर का पब्लिक और स्पेशली फायर सर्विस के एस्पिरेंट चाहते हैं जिन्होंने उनकी नौकरी लगाई यानी ब्रोकर, वो चाहते हैं कि पब्लिक में आइए। हम देखना चाहते हैं वो किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं वो ब्यूरोक्रेट है या पॉलिटिशियन है। जम्मू कश्मीर का आवाम चाहता है कि वो सामने आए। रिसेंटली हम एंटी करप्शन ब्यूरो से भी मिले, उनका भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ये काम किया है। बिल्कुल मैम, देखो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो 103 को बाहर का रास्ता दिखाया, टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, ये सबूत, ये एविडेंसेस हमने नहीं दिए। इस स्कैम पे हमारी नजर नहीं थी।
आप देखिए मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, इसको इसीलिए कहा जाता है, इसमें नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, हर एक स्कैम, हर एक भ्रष्टाचार इसमें पाया है, तो इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है। ये जो 103 को बाहर निकालना, इनके जो OMR शीट उनको मैनिपुलेशन किए गए, उनको चेंज किया गया, किसी बंदे के पास 10 मार्क्स, किसी के पास 15, किसी के पास 20, उसको 90 मार्क्स तक पहुंचाना, ये बड़े मगरमच्छ का हाथ हो सकता है। हम वही चाहते हैं कि वो पब्लिक में आइए, हम देखना चाहते हैं, उसको स्वागत करेंगे कि भाई आपने कौन सा काम करवाया। तो मैम हमारी डिमांड यही है कि हम ACB में गए, उन्होंने कहा जो आप लोगों ने हमें पक्के सबूत दिए, एविडेंस दिए, उस पर कार्रवाई हो रही है। जो हमने उनको पेपर स्कैम दिखाया है, नियर अबाउट 4000 एस्पिरेंटों के बीच में ये कंपटीशन था, ये पेपर चोरों के बीच में ये कंपटीशन था। ये पेपर बिक गया है 4500 एस्पिरेंटों के बीच में। बाहर भी जो एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं उनके पास 80 मार्क्स है, 90 मार्क्स है। मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से कल मिला, मैंने उनको कहा कि जिनके पास 80 मार्क्स से ऊपर है उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आपने मार्क्स सही लाए या गलत तरीके से लाए। उन्होंने कहा कि हम पूरे तह तक जाएंगे। लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से LG साहब को शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और LG साहब को यह भी कहना चाहते हैं कि डिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए जो ये एजुटेशन उठा रहे हैं उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी क्रिएट कीजिए।